यूपी इतना बड़ा राज्य है कि उसमें पूरब से लेकर पश्चिम तक सीटें निकालना जरूरी होता है सरकार बनाने के लिए। लेकिन खास बात यह है कि जितना आपको पूरे राज्य में है, लेकिन इस राज्य में इतनी विविधता है, हर क्षेत्र के समीकरण इतने अलग हैं कि इन विरोधाभासों को जो साध कर आगे बढ़ता है वही सरकार बना पाता है। तो बात करें अगर अखिलेश यादव की, तो समाजवादी पार्टी का कमजोर क्षेत्र रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर किस तरीके से अखिलेश साधने में समीकरण जुटे हुए हैं, इसका करेंगे खुलासा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का पूरा असर जाहिर है कि बीजेपी विरोधी पार्टियों को इस हिस्से से काफी उम्मीदें हैं। परंपरागत रूप से इस इलाके में बीएसपी मजबूत मानी जाती रही थी। बीजेपी ने 2014 के बाद से इस मिथक को तोड़ा। जाटलैंड में हिंदुत्व की लहर के सहारे जातीय जुगलबंदी तोड़कर कमल खिलाया। इस हिस्से में साइकिल कभी बहुत ज्यादा नहीं चल सकी। कारण है कि यहाँ मुस्लिम तो भरपूर है, लेकिन यादव नाम मात्र। मतलब जो माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण पूरब से लेकर अवध तक चलता है, वो यहाँ आकर कमजोर पड़ जाता है। राजनीतिक नेतृत्व और लंबे समय तक जो यहाँ पर जाटों का प्रभुत्व रहा है, उस वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटलैंड कहा जाता रहा है। जाटों के बाद अगर यहाँ जातियों के लिहाज से बात करें तो जाटुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। वो आमतौर पर बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जाते रहे हैं। यहाँ पर 3 जो समूह वोट के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है, वो है मुस्लिम, जाट और जाटो। ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं। खास बात यह है कि तीनों ही एक साथ वोट करने से बचते रहे हैं। कई बार तो ये होता रहा है कि बीजेपी के साथ जब आरएलडी आई है, तभी जाट और जो अदर मिलते रहे हैं, तभी प्रदर्शन उसका अच्छा होता रहा है। लेकिन जो बसपा का जो मुस्लिम वोटर है, वो तभी आता रहा है जब उसको बीजेपी को हराने की जरूरत समझ में आई है। और लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ भी गया। अब अखिलेश के साथ इस्तीफा जयंत चौधरी तो हैं, लेकिन जाटो वोट बैंक बसपा के साथ माना जाता रहा है। जैसा कि पहले का अनुभव है कि जाटो वोटों के चलते बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोट मायावती के साथ जाते रहे हैं। मगर इस दफा अखिलेश ने न सिर्फ जाट वोटों के लिए गठबंधन किया है, बल्कि जाटो वोटों में भी सेंध लगाने पर उनकी नजर है। राज की बात यह है कि भीम आर्मी के संयोजक चंद्रशेखर रावण, जो कि मायावती के दलित वोट बैंक को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, वह भी इस दफा विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। रावण ने वैसे तो दोनों हाथों में लड्डू लिए हैं। वह अखिलेश के साथ साथ कांग्रेस के भी संपर्क में है। कांग्रेस से वह 30 सीटें मांग रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बाहर पंजाब और उत्तराखंड में 2-2 सीटें चाहते हैं। हालांकि फिलहाल मुकाबला द्विपक्षीय देखकर रावण ने सपा की तरफ भी रुख किया हुआ है। राज की बात यह है कि पिछले रविवार को चंद्रशेखर रावण की मुलाकात सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से लखनऊ में हो चुकी है। इस मुलाकात में रावण ने 15 सीटों की सूची अखिलेश को सौंपी है। हालांकि अखिलेश ने अभी सीटों के नंबर पर कुछ भी नहीं कहा है। अखिलेश यादव ने 7 दिसंबर को मेरठ में रैली के बाद इस बारे में बात आगे बढ़ाने की बात कही है। और राज की बात यह है कि अखिलेश चंद्रशेखर रावण को 7 से 8 सीटें तक देने पर राजी हो सकते हैं। इस समय जिस तरीके से बुंदेलखंड और पूर्वांचल में ताबड़तोड़ रथ यात्राएं कर रहे हैं अखिलेश, उनके लिए जाटलैंड को साधना काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर जाटलैंड में जयंत और रावण के साथ में ये जाटो वोट वो बांध लेते हैं और साथ लेते हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए काफी मुसीबत हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।